तीनों लास्ट दोस्त थे, उन्होंने जो बात की ना, तो उन्होंने फैक्ट्स तो बयान किए कि जो अलामत तो थी लेकिन वो उसका डायग्नोसिस नहीं था। उर्दू की जो है वो आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहूँगा। जो जलियांवाला में गोली जो है वो गुरखा सोल्जर्स ने चलाई थी। आज तक किसी को मैंने नहीं देखा कि वो गुरखा को इल्ज़ाम देता हो। इल्ज़ाम जनरल डायर पे आया था। तो कोई भी कॉलोनाइज जो सोसाइटी होती है उसमें आप पंजाबी दानिश्वरों को कहें, आप फैज़ को इल्ज़ाम दें, इकबाल को दें कि उसने क्यों नहीं जुबान अपनी में लिखा। जब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट जंग हार गई और अंग्रेज ने इसको कॉलोनाइज कर लिया, उसके बाद जो हुआ वो अंग्रेज ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेज ने बनाया, सिलेबस और स्कूलों में उर्दू अंग्रेज ने लगाई थी। तो आप बाद में आने वाले पंजाबियों को जितना मर्जी इल्जाम दे लें, अगर आपने उनको इल्जाम देना फिर जनरल डायर की बजाय फिर गुरखा को कहें, गुरखा ने मारे थे जलियांवाला में। तो ये कॉलोनाइजेशन का प्रॉब्लम है और इसको ये जो सारे मसाइल सोसाइटी के हैं उसको इसको डीकोलोनाइज किए बगैर वो मसाइल हल नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें। इससे पहले मतलब यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स के बड़े लोग बैठे हैं, लैंग्वेज जस्ट कम्युनिकेशन नहीं है। लैंग्वेज एक पूरी सिविलाइजेशनल जो है वो हेरिटेज को कैरी करती है, एक वर्ल्ड व्यू को कैरी करती है। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ आखिरी बात जो है वो उसके साथ खत्म करूंगा। फैज ने जो है वो लिखा जब बुत गिराए जाएंगे, तो वो बल्कि दिल्ली में कुछ बच्चों ने पढ़ दिया वो, तो हिंदू नेशनलिस्टों ने क्लास ले ली कि ये बुत गिराने की बात कर रहे हैं। अब वहाँ है तो जस्ट इस्तारा ना, लेकिन वो इस्तारा कहाँ से है, उसकी पूरी एक तारीख है। उसके मुकाबले में पंजाबी की मिसाल ले लें, मंदिर डा दे मस्जिद डा दे मन किसे ना डामी। ठीक है, तो हर जुबान का अपना एक इजहार होता है। देखें कि वो जुबान जो है वो बुत गिराने की बात कर रही है, इस्तारा का मतलब बुत का मतलब जो है वो पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना, राइट। लेकिन उधर चेंज के लिए बात जो है वो बुत गिराने की हो रही है, उधर चेंज की बात जो है वो जोड़ने की हो रही है। तो हर जुबान का एक कल्चर का अपना इजहार होता है। तो आई थिंक ये कॉलोनाइजेशन का प्रॉब्लम है और उसको डीकॉलोनाइज आप लोकल कल्चर्स को एम्पावर और लोकल लैंग्वेज को एम्पावर करके ही कर सकते हैं।